Hello everyone. So first of all wishing you all a happy Diwali and this is our first video on YouTube जिसमें आज हम लोग सबसे हॉटेस्ट टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे जो कि है मुहूर्त ट्रेडिंग। उससे पहले सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं वेलफेयर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से और आशा करता हूँ कि ये दिवाली आप लोगों के लिए खुशियाँ और साथ ही साथ धन समृद्धि सब लेकर आए। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आज आपको पता है, आज हमारी मार्केट दिवाली के दिन तो वैसे ऑफ रहती है, बट शाम में 1 घंटा, ठीक है, जिसको मतलब जो एक कल्चर चला आ रहा है स्टार्टिंग से, शाम में 1 घंटे के लिए मार्केट खुलती है, जो कि 6:15 से 7:15 तक के आसपास का टाइम रहता है। उस बीच में आप लोग शेयर्स की खरीदारी, बिक्री कर सकते हो और जनरली ऑस्पिशियस माना जाता है कि जब आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कोई भी शेयर्स को परचेज़ या बाय सेल मतलब बेसिकली शेयर स्टॉक मार्केट्स में जो पुराने लोग हैं, तो वो इसको ऑस्पिशियस मानते हैं। और ये कल्चर बेसिकली ब्लेंड हो रहा है आज के मॉडर्नाइज़ेशन के साथ भी। तो चलते हैं कि आज हम लोग बेसिकली करना क्या है आज हमें, और हम लोग किस तरीके से मुहूर्त ट्रेडिंग की वोलेटिलिटी को अवॉइड करें, और क्या-क्या स्टॉक्स हैं जो हम लोग बेसिकली विद लॉजिकल रीजंस मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टॉक्स बेसिकली आप उठा के आगे बढ़ सकते हो आज के दिन। ओके, तो सबसे पहले चल लेते हैं और निफ्टी 50 की बातचीत हम कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 बेसिकली बुलिश ही क्लोज करके गई थी, मतलब लेवल वाइज बुलिश थी, कैंडल उतनी कुछ खास नहीं है, बट अब एसजीएक्स निफ्टी काफी हद तक ऊपर की ऊपर का ओपनिंग दिखा रहा है, जो कि 300 पॉइंट के आसपास की ओपनिंग आपके पास रहेगी, जो कि मतलब यहाँ पर कुछ 17 850 के आसपास हम खुलने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग में एक और चीज़ ये है कि मार्केट्स हमेशा ऊपर खुल के नीचे की तरफ आने का हिसाब-किताब रखी है। लास्ट के अगर आप 4 इयर्स का डेटा अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मार्केट्स क्या करी है कि पहले 5 मिनट में ऊपर की तरफ ही रही है और उसके बाद धीरे-धीरे प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई है, और कहीं न कहीं इस क्लोज़ की तरफ, जहाँ पर प्रीवियस क्लोज़ नहीं, मतलब जहाँ पर मार्केट ओपन हो रही है या फिर जो पहली 5 मिनट की कैंडल है, उसके नीचे ही बंद हो रही है मार्केट्स। ओके? तो ये तो बेसिकली एक वोलेटिलिटी है जिसको मैं बताऊँगा कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। बट अल्टीमेटली क्या है कि अगर इस वोलेटिलिटी को आपको अवॉइड करना है तो कोशिश ये करो कि जहाँ भी मार्केट, जैसे ये रेजिस्टेंस ही है फिलहाल, ये वाला प्राइस, अगर ये जो प्राइस है हमारा ये रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग खुल जाते हैं, ठीक है, तब तो अपन लोग कोशिश ये करेंगे कि मार्केट्स में बेसिकली अलग डायरेक्शंस पे चले। जैसे कि अगर ये हाई का हिसाब-किताब देखें तो 17,920 के आसपास का हाई है। तो अगर इसके नीचे ही खुल के नीचे काम करके रिजेक्ट करते हैं तो कहीं न कहीं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाइंग तो नहीं करोगे, बट हम स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कुछ ना कुछ आप बाय करोगे ही, तो स्टॉक्स को हम बाय करेंगे। बट अल्टीमेटली निफ्टी या फिर उसमें ट्रेड करने वाले लोग बाइंग नहीं करें तो बेहतर रहेगा। ओके, सेम चार्ट हमारा निफ्टी बैंक का भी है, लेकिन निफ्टी बैंक भी अल्टीमेटली एक रेजिस्टेंस के आसपास है, लेकिन बुलिश क्लोजिंग देकर गया है लास्ट डे। कैंडल भी अच्छी है और यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि अराउंड इस लेवल पर आ रहा है, कहीं न कहीं 41,200 और आसपास ही हम लोग खुल भी जाएँगे, अगर हम लोग निफ्टी में 300 पॉइंट के आसपास का गैप अप देखते हैं तो। अल्टीमेटली मेरा सजेशन निफ्टी बैंक में भी ये रहेगा कि आप बाइंग के ऊपर ना जाएँ आज, ठीक है? आप थोड़ा बहुत स्ट्रैडल बेस या प्रीमियम कलेक्शन, अगर ऑप्शंस ट्रेडर हो आप, तो आप प्रीमियम कलेक्शन के ऊपर जाओ और कोशिश करो कि प्रॉफिट बुकिंग का वेट करो। बेसिकली आज कुछ न्यूज़ भी है कि जो चाइना इंडेक्स है वो कुछ मतलब बेयरिश ट्रेंड में है, 3% 2% ठुके हुए थे, बिकॉज़ वो 11 जिनपिंग की जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसके बाद। और बाकी यूएस मार्केट्स भी फ्लैट ही चल रही है अभी, जो फ्यूचर्स चल रहा है। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग ट्रेडिंग उतना नहीं करो, वोलेटिलिटी से अलग रहो। अगर कर भी रहे हो तो प्रीमियम मीटिंग की तरफ जाओ, क्योंकि 1 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेशन रहेगा, तो ऑप्शन बाइंग की तरफ ना जाके रादर देन ऑप्शन सेलिंग में अगर आप जाते हो तो भी ईज़ी टू गो रहेगा हिसाब-किताब, ठीक है? मतलब अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में जाना है तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप स्ट्रैडल की तरफ जाओ, ठीक है? जिसमें कि मतलब कि आप एटीएम जहाँ पर भी मार्केट्स खुलती है वहाँ का एट द मनी मार्क कर लो और एट द मनी में कॉल और पुट दोनों बेच दो, ठीक है? तो अल्टीमेटली आपको 1 घंटे में काफ़ी अच्छे प्रीमियम कलेक्शंस बेसिकली मिल जाएँगे और आरओआई के साथ भी मिलेंगे आपको, ठीक है? तो जैसे कि अभी तो मैं एग्ज़ैक्ट प्रीमियम्स नहीं बता सकता, ठीक है? बट मैं अपने ट्विटर पे, ठीक है, स्ट्रैटेजी डाल दूँगा। जैसे ही मार्केट्स खुलेगी तो हम लोग ट्विटर पे आपको स्ट्रैटेजी डाल देंगे, तो आप वो देख सकते हो और साथ ही साथ कोशिश कर सकते हो कि उसमें ट्रेड करें विद लोअर क्वांटिटीज़।
ओके, बाकी अपना ड्यू डिलिजेंस आप लोग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि स्ट्रैटेजी वही है कि मूलर ट्रेडिंग में जो हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार ऊपर खुलेंगे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमारे को आएगी। बेयरिश क्लोज नहीं रहेगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट बुकिंग मूलर ट्रेडिंग के दिन आ रही है। और लास्ट 4-5 सालों में देखा गया तो आज भी शायद सेम ट्रेंड रहे। अगर ऊपर की तरफ या रेजिस्टेंस काटता हुआ दिखाई देता है तो वो हम अलग तरीके से देखेंगे। फिलहाल के लिए तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हम लोग एक अबनॉर्मल जो गैप अप हो रहा है 300 पॉइंट का, तो उसको हम लोग बेसिकली ट्रेड ना करें ऊपर की तरफ। हम नीचे की तरफ अगर ट्रेड करते हैं तो करेंगे, नहीं तो प्रीमियम मीटिंग की तरफ जाएंगे जिसमें हम कॉल पुट दोनों बेचेंगे एट द मनी ऑप्शंस का। ओके, आप कुछ स्टॉक की तरफ चले आते हैं। तो पहला स्टॉक जो है जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो है अंबुजा सीमेंट। हाई के पास से थोड़ा सा करेक्शन कर चुका है, अच्छी कैंडले बना रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहाँ पर से आप ऊपर जाने का हिसाब किताब रख सकते हो। अच्छा खासा पेनेंट पैटर्न है। ठीक है, तो पेनेंट पैटर्न के बाद जो भी ब्रेकआउट्स आते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स रहते हैं, तो अंबुजा सीमेंट कुड बी अ श्योर ट्रेडिंग स्टॉक टुडे। ठीक है, जिसको आप पिक कर सकते हो लॉन्गर टर्म के लिए। इसी का एक सेगमेंट में एक एसीसी भी है। एसीसी भी काफी अच्छे करेक्शंस कर चुका है, बट अल्टीमेटली अभी तक इसमें कंसोलिडेशन उतने लंबा नहीं हुआ है जितना अंबुजा सीमेंट में हो रखा है। तो आप एसीसी की जगह अंबुजा को प्रेफर करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एलटीटीएस। एलटीटीएस बेसिकली बहुत लंबी करेक्शन कर चुका है। ठीक है, 6000 के आसपास का हाई मारने के बाद करेंटली 3500 पे स्टॉक चल रहा है। आप इसको एक श्योर वॉच दे सकते हो अपनी होल्डिंग्स या पोर्टफोलियो के लिए। मेरी पोर्टफोलियो में तो ये शॉर्ट ही रहेगा आज के लिए। ठीक है, टाटा पावर। टाटा पावर भी एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब चीज़ों में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिशों में रहेगा। अच्छे जगहों पर सपोर्ट ले रहा है, 200 के नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि टाटा पावर भी आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए उठा पाओ। यहाँ पर 220 के अराउंड अराउंड अभी चल रहा है। अगर मार्केट आज ऊपर खुलती भी है तो 225 230 के ऊपर अच्छा पिक रहेगा ये। विप्रो काफी स्मूथ करेक्शन, प्राइस वाइज 740 से सब लगभग अब 400 पे चल रहा है। आधा हो चुका है ऑलमोस्ट ये स्टॉक। मतलब 740 से अराउंड अराउंड आप समझ के चलो कि 382। रिजल्ट्स खराब आए हैं बट कंपनी काफी स्ट्रांग है, और मेरे को लगता है कि अब यहाँ से बाउंस बैक लेगा ये स्टॉक। और अल्टीमेटली अभी लेवल्स के अनुसार बाइंग तो नहीं है, बट हाँ लॉन्गर टर्म पिक क्योंकि मूरा ट्रेडिंग में जनरली वही करते हैं लोग, उसके लिए अच्छा पिक रहेगा। कल्पत्रु पावर, ये एक स्टॉक है जो कि मतलब मार्केट्स के नीचे गिरने के टाइम भी नीचे नहीं आया, और साथ ही साथ एक अच्छा यू टर्न ले रहा है बेसिकली ऊपर की तरफ। तो दिस वुड बी अ श्योरली गुड पिक फॉर टुडे। ठीक है, पावर स्टॉक है तो अल्टीमेटली अभी ट्रेंड भी उसी का है, और साथ ही साथ टाटा पावर्स के भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं लास्ट कुछ 2-3 क्वार्टर्स के, तो आप देख सकते हो उसको। बीसीजी करंटली अभी बहुत वोलेटाइल स्टॉक रहा है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि स्टॉक ने रिटर्न्स पिछले साल काफी अच्छे दिए थे। इस साल मार्केट्स की पिटाई के साथ साथ इसमें भी पिटाई आई है, बट लेवल्स अच्छे हैं अक्यूमुलेट करने के लिए। कंपनी भी ठीक है, फंडामेंटली थोड़े से केसेस वेसेस में पड़ी हुई थी, लेकिन फंडामेंटली इट्स साउंड, और धीरे धीरे आप इसको पिक कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे मतलब कि मैं इसको आपको नहीं बोलूंगा कि आप इसमें डायरेक्टली अभी उतना चढ़ जाओ, बट हाँ स्लोली एंड स्टेडीली आप इस स्टॉक को उठाना चालू करोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। ठीक है, लोधा, बेसिकली लोधा रियलिटी सेक्टर का एक पार्ट है। अच्छी कंसोलिडेशन यहाँ पर कर रहा है, और मूरत ट्रेडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट पिक रहेगा ये, क्योंकि रियलिटी सेक्टर में थोड़ी बहुत जान आना स्टार्ट हो रही है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अपने आसपास अपनी चीज़ों में, तो अब यहाँ पर आप धीरे धीरे इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, यूटीआई एएमसी। एएमसी एएमसी सेक्टर में बेसिकली एक ऐसा स्टॉक है ये जो कि अपने आईपीओ प्राइस के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है। 550 के आसपास ये लिस्ट हुआ था, 750 आसपास ये ट्रेड हुआ है। हाई 1200 रुपए का है, तो मतलब लगभग यहाँ पर इसने 50% ऑफ द प्राइस की करेक्शन कर रखी है पहले ही। अब एएमसी सेक्टर में अगर मैं किसी को पिक करना चाहूंगा तो रादर देन एचडीएफसी एएमसी और रादर देन दिस आई विल गो फॉर यूटीआई एएमसी ओनली। सो दिस आर वन ऑफ द बेस्ट पिक्स जो कि मेरे हिसाब से है। अपनी फाइनेंशियल रिस्क एंड एपेटाइट्स के अनुसार आप इंडियन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करें। सारे स्टॉक्स फंडामेंटली गुड हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि हाँ स्टॉक में बहुत लंबी लंबी गिरावट आई है, और अल्टीमेटली बहुत अच्छे करेक्शंस के बाद आपको इस प्राइस पर मिल रहा है। तो आप कोशिश करें कि इन स्टॉक्स में ट्रेड कर सके। और बाकी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेड्स लेने से अच्छा है आप प्रीमियम मीटिंग ट्रेड्स ले आज के लिए, अगर आप 1 घंटा उस बीच में ट्रेड करना भी चाहते हैं।
तब। नहीं तो मैं कहूँगा कि आप चिल करो, आज के लिए दिवाली मनाओ अच्छे से, जो स्टॉक्स बताए गए वहाँ पर आप उठाओ। और अगर आप हमारे ट्विटर को फॉलो करते हो तो हमारी वो स्ट्रैटेजी आपको 6:15 टू 6:20 के अराउंड अराउंड पे मिल जाएगी। आप उस पे ट्रेड करो और आगे बढ़ो, ठीक है? और बाकी तो नेक्स्ट ये हमारा पहला वीडियो है और उसके साथ अब बहुत सारे नॉलेजफुल वीडियोज़ और बाकी सारी चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है? तो आपको अगर उन सारी चीज़ों पे लॉजिकल रीज़न्स के साथ मार्केट में एंटर करना है और मार्केट्स में सीखना है कि कैसे होती हैं चीज़ें, तो ज़रूर वेल्फ्रा को फॉलो करो, ओके? एंड बाकी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक आप करते रहो और अल्टीमेटली हम स्टॉक मार्केट्स में एक साथ ग्रो करें और आगे बढ़ते रहें। सो हैप्पी दिवाली, विशिंग एवरीवन अ हैप्पी दिवाली अगेन। और ये दिवाली आप सभी लोग के लिए खुशियाँ और समृद्धि लेकर आए, ठीक है? थैंक यू।